वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। अपराधों के अनुसार दंड के प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, राम, अब मैं दंड नीति का प्रयोग बतलाऊंगा जिससे राजा को उत्तम गति प्राप्त होती है। 3 जौ का 1 कृष्णल समझना चाहिए। 5 कृष्णल का 1 मास होता है। 60 कृष्णल अथवा 12 मास आधे कर्ष के बराबर बताए गए हैं। 16 मास का 1 सुवर्ण माना गया है। 4 सुवर्ण का 1 निष्क और 10 निष्क का 1 धरण होता है। ये तांबे, चांदी और सोने का मान बताया गया है। परशुराम जी, तांबे का जो कर्ष होता है उसे विद्वानों ने कार्षिक और कार्षापण नाम दिया है। 250 पर्ण पैसे प्रथम साहस दंड माना गया है। 500 पर्ण मध्यम साहस और 1000 पर्ण उत्तम साहस दंड बताया गया है। चोरों के द्वारा जिसके धन की चोरी नहीं हुई है, तो भी जो चोरी का धन वापस देने वाले राजा के पास जाकर झूठ ही ये कहता है कि मेरा इतना धन चुराया गया है, उसके कथन की असत्यता सिद्ध होने पर उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी में गए हुए धन के विपरीत जितना धन बतलाता है अथवा जो जितना झूठ बोलता है, उन दोनों से राजा को दंड के रूप में दूना धन वसूल करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही धर्म को नहीं जानते। झूठी गवाही देने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को केवल राज्य से बाहर कर देना ही उचित है। उसके लिए दूसरे किसी दंड का विधान नहीं है। धर्मज्ञ जिसने धरोहर हड़प ली हो, उस पर धरोहर के रूप में रखे हुए वस्त्र आदि की कीमत के बराबर दंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की हानि नहीं होती। जो धरोहर को नष्ट करा देता है अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसी से कोई वस्तु मांगता है, उन दोनों को चोर के समान दंड देना चाहिए या उनसे दूना जुर्माना वसूल करना चाहिए। यदि कोई पुरुष अनजान में दूसरे का धन बेच देता है तो वो भूल स्वीकार करने पर निर्दोष माना गया है, परंतु जो जानबूझकर अपना बताते हुए दूसरे का सामान बेचता है, वो चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथ का काम बनाकर न दे, वो भी दंड देने का ही योग्य है। जो देने की प्रतिज्ञा करके न दे, उस पर राजा को सुवर्ण 16 मास का दंड लगाना चाहिए। जो मजदूरी लेकर काम न करे, उस पर 8 कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिए। जो असमय में भृत्य का त्याग करता है, उस पर भी उतना ही दंड लगाना चाहिए। कोई वस्तु खरीदने या बेचने के बाद जिसको कुछ पश्चाताप हो, वो धन का स्वामी 10 दिन के भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता है, अथवा खरीदार को यदि माल पसंद न आवे तो वह 10 दिन के भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है। 10 दिन से अधिक हो जाने पर यह आदान प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान प्रदान करने वाले पर राजा को 600 का दंड लगाना चाहिए। जो वर के दोषों को न बताकर किसी कन्या का वरण करता है, उसको वचन द्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुई के समान ही है। राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति पर 200 का दंड लगावे। जो एक को कन्या देने की बात कहकर फिर दूसरे को कन्या देता है, उस पर राजा को उत्तम साहस 1000 पर्ण का दंड लगाना चाहिए। वाणी द्वारा कहकर उसे कार्य रूप में सत्य करने से निसंदेह पुण्य की प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तु को एक जगह देने की प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरे के हाथ बेच देता है, उस पर 600 का दंड लगाना चाहिए। जो ग्वाला मालिक से भोजन खर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता, उस पर राजा 100 सुवर्ण का दंड लगावे। गांव के चारों ओर 100 धनुष के घेरे में तथा नगर के चारों ओर 200 या 300 धनुष के घेरे में खेती करनी चाहिए, जिसे खड़ा हुआ ऊंट न देख सके। जो खेत चारों ओर से घेरा न गया हो, उसकी फसल को किसी के द्वारा नुकसान पहुंचने पर दंड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरों के घर, पोखरे, बगीचे अथवा खेत को हड़पने की चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजा को 500 का दंड लगाना चाहिए। यदि उसने अनजान में ऐसा किया हो तो 200 का ही दंड लगाना उचित है। सीमा का भेदन करने वाले सभी लोगों को प्रथम श्रेणी के साहस 250 पर्ण का दंड देना चाहिए। परशुराम जी, ब्राह्मण को नीचा दिखाने वाले क्षत्रिय पर 100 का दंड लगाना उचित है। इसी अपराध के लिए वैश्य से 200 जुर्माना वसूल करें और शूद्र को कैद में डाल दें। क्षत्रियों को कलंकित करने पर ब्राह्मण को 50 का दंड, वैश्य पर दोषारोपण करने से 25 का और शूद्र को कलंक लगाने पर उसे 12 का दंड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रिय का अपमान करे तो उस पर प्रथम साहस 250 पर्ण का दंड लगाना चाहिए और शूद्र यदि क्षत्रिय को गाली दे तो उसकी जीभ को सजा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को उपदेश करने वाला शूद्र भी दंड का भागी होता है। जो अपने शास्त्र ज्ञान एवं देश आदि का झूठा परिचय दे, उसे दूने साहस का दंड देना उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुषों को पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करे
वो उत्तम साहस का दंड पाने के योग्य है। यदि वो ये कहकर कि मेरे मुंह से प्रमादवश ऐसी बातें निकल गई है, अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिए दंड घटाकर आधा कर देना चाहिए। माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, श्वशुर तथा गुरु पर आक्षेप करने वाला और गुरुजनों को रास्ता न देने वाला पुरुष भी 100 का दंड पाने के योग्य है। जो मनुष्य अपने जिस अंग से दूसरे ऊंचे लोगों का अपराध करे, उसके उसी अंग को बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिए। जो घमंड में आकर किसी उच्च पुरुष की ओर थूके, राजा को उसके होठ काट लेना उचित है। उसी प्रकार यदि वो उसकी ओर मुंह करके पेशाब करे तो उसका लिंग, और उधर पीठ करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेने के योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वो ऊंचे आसन पर बैठा हो तो उस नीच के शरीर के निचले भाग को दंड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरे जिस किसी अंग को घायल करे, उसके भी उसी अंग को कुतर डालना चाहिए। गौ, हाथी, घोड़े और ऊंट को हानि पहुंचाने वाले मनुष्यों के आधे हाथ पैर काट डालने चाहिए। जो किसी पराये वृक्ष के फल तोड़े, उस पर सुवर्ण का दंड लगाना उचित है। जो रास्ता, खेत की सीमा अथवा जलाशय आदि को नुकसान पहुंचावे, उससे नुकसान का दूना दंड दिलाना चाहिए। जो जानबूझकर या अनजान में जिसके धन का अपहरण करे, वो पहले उसके धन को लौटाकर उसे संतुष्ट करे, उसके बाद राजा को भी जुर्माना दे। जो कुएं पर से दूसरे की रस्सी और घड़ा चुरा लेता है तथा पौंसले नष्ट कर देता है, उसे 1 मास तक कैद की सजा देनी चाहिए। प्राणियों को मारने पर भी यही दंड देना उचित है। जो 10 घड़े से अधिक अनाज की चोरी करता है, वो प्राण दंड देने के योग्य है। बाकी में भी अर्थात 10 घड़े से कम अनाज की चोरी करने पर भी जितने घड़े अन्न की चोरी करे, उससे 11 गुना अधिक उस चोर पर दंड लगाना चाहिए। सोने, चांदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियों का अपहरण करने पर अपराधी को वध का दंड देना चाहिए। चोर जिस जिस अंग से जिस जिस प्रकार मनुष्यों के प्रतिकूल चेष्टा करता है, उसके उसी अंग को वैसी ही निष्ठुरता के साथ कटवा डालना राजा का कर्तव्य है। इससे चोरों को चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रा में शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वो दोष का भागी नहीं होता। गो सेवा तथा देव पूजा के लिए भी कोई वस्तु लेने वाला ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसी का प्राण लेने के लिए उद्यत हो, उसका वध कर डालना चाहिए। दूसरों के घर और क्षेत्र का अपहरण करने वाले, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा हथियार उठाकर मारने को उद्यत हुए पुरुष को प्राणदंड देना ही उचित है। राजा गौओं को मारने वाले तथा आतताई पुरुषों का वध करे, पराई स्त्री से बातचीत न करे और मना करने पर किसी के घर में न घुसे। स्वेच्छा से पति का वर्ण करने वाले स्त्री राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं है। किंतु यदि नीच वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण के स्त्री के साथ समागम करे तो वो वध के योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामी का उल्लंघन करके दूसरे के साथ व्यभिचार करे, उसको कुत्तों से नोचवा देना चाहिए। जो सजातीय पर पुरुष के संपर्क से दूषित हो चुकी हो, उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित करके शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न देना चाहिए। पति के ज्येष्ठ भ्राता से व्यभिचार करके दूषित हुई नारी के मस्तक का बाल मुंडवा देना चाहिए। यदि ब्राह्मण वैश्य जाति की स्त्री से और क्षत्रिय नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करे तो उनके लिए भी यही दंड है। शूद्र के साथ व्यभिचार करने वाले क्षत्रिय और वैश्य को प्रथम साहस 250 पर्ण का दंड देना उचित है। यदि वैश्या एक पुरुष से वेतन लेकर लोभवश दूसरे के पास चली जाए तो वह दूना वेतन वापस करे और दंड भी दूना दे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करे तो उन्हें रस्सी अथवा बांस की छड़ी से पीट देना चाहिए। प्रहार पीठ पर ही करना उचित है, मस्तक पर नहीं। मस्तक पर प्रहार करने वाले को चोर का दंड मिलता है। जो रक्षा के काम पर नियुक्त होकर प्रजा से रुपए ऐंठते हो, उनका सर्वस्व छीन कर राजा उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थी के द्वारा उसके निजी कार्य में नियुक्त होकर वो कार्य चौपट कर डालते हैं, राजा को उचित है कि उन क्रूर और निर्दयी पुरुषों का सारा धन छीन ले। यदि कोई मंत्री अथवा प्राण विभाग न्यायाधीश विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दे। गुरुपत्नी गामी के शरीर पर भग का चिन्ह अंकित करा दे। सुरापान करने वाले महापातकी के ऊपर शराब खाने के झंडे का चिन्ह लगवा दे। चोरी करने वाले पर कुत्ते का नाखून गुदवा दे और ब्रह्म हत्या करने वाले के भाल पर नरमुंड का चिन्ह अंकित करा देना चाहिए। पापाचारी नीचों को राजा मरवा डाले और ब्राह्मणों को देश निकाला दे दे तथा महापात के पुरुषों का धन वरुण देवता के अर्पण कर दे, जल में डाल दे। गांव में भी जो लोग चोरों को भोजन देते हो तथा चोरी का माल रखने के लिए घर और खजाने का प्रबंध करते हो, उन सबका भी वध करा देना उचित है। अपने राज्य के भीतर अधिकार के कार्य पर नियुक्त हुए सामंत नरेश भी यदि पाप में प्रवृत्त हो तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा को उचित है कि उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें तीखी शूली पर चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरा तथा देव मंदिर नष्ट करने वाले पुरुषों को भी प्राणदंड दे। जो बिना किसी आपत्ति के सड़क पर पेशाब, पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है,
उस पर कारशापणों का दंड लगाना चाहिए तथा उसी से वो अपवित्र वस्तु फेंकवाकर वो जगह साफ करानी चाहिए। प्रतिमा तथा सीढ़ी को तोड़ने वाले मनुष्यों पर 500 कर्षण का दंड लगाना चाहिए। जो अपने प्रति समान बर्ताव करने वालों के साथ विषमता का बर्ताव करता है अथवा किसी वस्तु की कीमत लगाने में बेईमानी करता है, उस पर मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो लोग बनियों से बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उन पर पृथक पृथक उत्तम साहस 1000 कर्ष का दंड लगावे। जो वैश्य अपने सामानों को खराब करके अर्थात बढ़िया चीजों में घटिया चीजें मिलाकर उन्हें मनमाने दाम पर बेचे, वो मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड पाने के योग्य है। जालसाज को उत्तम साहस 1000 कर्ष और कलह पूर्वक अपकार करने वाले को उससे दूना दंड देना उचित है। अपभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण तथा शूद्र पर कृष्णल का दंड लगाना चाहिए। जो तराजू पर शासन करता है अर्थात दंडी मारकर कम तौल देता है, जालसाजी करता है तथा ग्राहकों को हानि पहुंचाता है, इन सबको और जो इनके साथ व्यवहार करता है उसको भी उत्तम साहस का दंड दिलाना चाहिए। जो स्त्री जहर देने वाली, आग लगाने वाली तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतान की हत्या करने वाली हो, उसके हाथ, कान, नाक और होंठ कटवाकर बैल की पीठ पर चढ़ाकर उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। खेत, घर, गांव और जंगल नष्ट करने वाले तथा राजा की पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य घास फूस की आग में जला देने योग्य है। जो राजा की आज्ञा को घटा बढ़ाकर लिखता है तथा परिस्त्रीगामी पुरुषों और चोरों को बिना दंड दिए ही छोड़ देता है, वो उत्तम साहस के दंड का अधिकारी है। राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को भी उत्तम साहस का ही दंड देना चाहिए। जो न्यायानुसार पराजित होकर भी अपने को अपराजित मानता है, उसे सामने आने पर फिर जीते और उस पर दूना दंड लगावे। जो आमंत्रित नहीं है उसको बुलाकर लाने वाला पुरुष वध के योग्य है। जो अपराधी दंड देने वाले पुरुष के हाथ से छूटकर भाग जाता है, वो पुरुषार्थ से हीन है। दंडकर्ता को उचित है कि ऐसे भीरू मनुष्य को शारीरिक दंड न देकर उस पर धन का दंड लगावे। युद्ध यात्रा के संबंध में विचार। पुष्कर कहते हैं, जब राजा ये समझ ले कि किसी बलवान आक्रंद राजा के द्वारा मेरा पारणिग्राह राजा पराजित कर दिया गया है, तो वो सेना को युद्ध के लिए यात्रा करने की आज्ञा दे। पहले इस बात को समझ ले कि मेरे सैनिक खूब हष्ट पुष्ट हैं, मृत्यों का भलीभांति भरण पोषण हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूल की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ। इसके बाद सैनिकों से घिरकर शिविर में जाए। जिस समय शत्रु पर कोई संकट आ पड़ा हो, दैवी और मानुषी आदि बाधाओं से उसका नगर पीड़ित हो, तब युद्ध के लिए यात्रा करनी चाहिए। जिस दिशा में भूकंप आया हो, जिसे केतु ने अपने प्रभाव से दूषित किया हो, उसी ओर आक्रमण करे। जब सेना में शत्रु को नष्ट करने का उत्साह हो, योद्धाओं के मन में विपक्षियों के प्रति क्रोध का भाव प्रकट हुआ हो, शुभ सूचक अंग फड़क रहे हों, अच्छे स्वप्न दिखाई देते हों तथा उत्तम निमित्त और शुकुन हो रहे हों, तब शत्रु के नगर पर चढ़ाई करनी चाहिए। यदि वर्षा काल में यात्रा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियों की संख्या अधिक हो, ऐसी सेना को कूच करने की आज्ञा दे। हेमंत और शिशिर ऋतु में ऐसी सेना ले जाएं जिसमें रथ और घोड़ों की संख्या अधिक हो। वसंत और शरद के आरंभ में चतुरंगिणी सेना को युद्ध के लिए नियुक्त करें। जिसमें पैदलों की संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओं पर विजय पाती है। यदि शरीर के दाहिने भाग में कोई अंग फड़क रहा हो तो वो उत्तम है। बाएं अंग, पीठ तथा हृदय का फड़कना अच्छा नहीं है। इस प्रकार शरीर के चिन्हों, फोड़े पुंसियों तथा फड़कने आदि के शुभाशुभ फलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए इसके विपरीत फल बताया गया है। उनके बाएं अंग का फड़कना शुभ होता है।